రెడీగా అంతర్జాతీయ యోగా డే సందర్భంగా శ్రీనగర్లో జరిగిన కార్యక్రమంలో ప్రధాని మోదీ పాల్గొన్నారు. యోగా యొక్క విశిష్టతను వివరిస్తున్నారు. భారతదేశంలో పుట్టిన యోగా ఈ రోజు అంతర్జాతీయంగా ఎంతో ప్రాముఖ్యత పొందింది అన్నారు. యోగా వల్ల మానసిక శారీరక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయన్నారు. యోగాపై ప్రతి ఒక్కరూ అవగాహన పెంచుకోవడం కోసమే యోగా దినోత్సవం జరుపుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. యోగా అంటే కేవలం శారీరక శ్రమ మాత్రమే కాదని, శ్వాస వ్యాయామాలతో కూడుకుని మనుషులతో ఉన్నటువంటి ఒత్తిడిని, ఆందోళనను తగ్గించి నిరాశ నిస్పృహల నుంచి బయటికి తీసుకురావడానికి ఉపయోగపడుతుందని యోగా గురువులు చెబుతున్నారు. आने का सौभाग्य मिला है। कश्मीर और श्रीनगर का ये वातावरण, ये ऊर्जा और अनुभूति, योग से हमें जो शक्ति मिलती है, श्रीनगर में हम उसे महसूस कर रहे हैं। मैं देश के सभी लोगों को, दुनिया के कोने कोने में योग कर रहे लोगों को कश्मीर की धरती से योग दिवस की बधाई देता हूं। साथियों, इंटरनेशनल योगा डे 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। 2014 में मैंने यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव रखा था। भारत के इस प्रस्ताव का 177 देशों ने 177 समर्थन किया था और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तब से योग दिवस लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। 2015 में दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 35,000 लोगों ने एक साथ योग किया। ये भी एक विश्व रिकॉर्ड था। पिछले साल मुझे अमेरिका में यूएन हेडक्वार्टर्स में योग दिवस के आयोजन का नेतृत्व करने का अवसर मिला था। इसमें भी 130 से ज्यादा देशों के लोगों ने भाग लिया था। योग की ये यात्रा अनवरत जारी है। भारत में आयुष विभाग ने योग प्रैक्टिशनर्स के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड बनाया है। मुझे खुशी है कि आज देश में 100 से ज्यादा बड़े संस्थानों को
इस बोर्ड से मान्यता मिल चुकी है। विदेश के 10 बड़े संस्थानों ने भी भारत के इस बोर्ड से मान्यता प्राप्त की है। साथियों, आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। योग के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है। योग की उपयोगिता के संबंध में भी जन सामान्य कन्विंस हो रहा है। मैं विश्व में हर जगह जितने भी ग्लोबल लीडर से मिलता हूं, जहां भी जाता हूं, शायद ही कोई एक आध मिल जाएगा जो मेरे से योग की बात न की हो। दुनिया के सभी वरिष्ठ नेता जब भी मौका मिलता है मेरे से योग की चर्चा जरूर करते हैं और बड़ी जिज्ञासा से सवाल पूछते हैं। दुनिया के कितने ही देशों में योग डेली लाइफ का हिस्सा बन रहा है। मुझे याद है, मैंने 2015 में तुर्कमेनिस्तान में योग सेंटर का उद्घाटन किया था। आज वहां योग बेहद पॉपुलर हो चुका है। तुर्कमेनिस्तान की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी योग थेरेपी को शामिल किया गया है। सऊदी अरब ने तो योग को अपने एजुकेशन सिस्टम में भी शामिल किया है। मंगोलिया में भी मंगोलियन योग फाउंडेशन के तहत कई योग स्कूल चलाए जा रहे हैं। यूरोपियन देशों में भी योग का चलन तेजी से बढ़ा है। जर्मनी में आज करीब 1.5 करोड़ लोग योग प्रैक्टिशनर बन चुके हैं। आपको ध्यान होगा, इसी साल भारत में फ्रांस की 101 साल की एक महिला योग टीचर को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। वो कभी भारत नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने योग प्रचार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। आज विश्व के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज में योग पर रिसर्च हो रहे हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं। साथियों, बीते 10 वर्षों में योग का ये जो विस्तार हुआ है, उससे योग से जुड़ी धारणाएं बदली हैं। योग अब सीमित दायरे से बाहर निकल रहा है। आज दुनिया एक नई योग इकोनॉमी को आगे बढ़ने में देख रही है। आप देखिए, भारत में ऋषिकेश, काशी से लेकर केरला तक योग टूरिज्म का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दुनिया भर से टूरिस्ट इसलिए भारत आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत में ऑथेंटिक योग सीख रहा है। आज योग रिट्रीट बन रहे हैं, योगा रिसोर्ट बन रहे हैं। एयरपोर्ट में, होटल्स में योग के लिए डेडिकेटेड फैसिलिटीज बनाई जा रही है। मार्केट में योग के लिए डिजाइन परिधान, अपैरल्स, इक्विपमेंट आ रहे हैं। लोग अब अपनी फिटनेस के लिए पर्सनल योग ट्रेनर्स भी रख रहे हैं। कंपनियां भी एम्प्लॉय वेलनेस इनिशिएटिव के तौर पर योग और माइंडफुलनेस प्रोग्राम शुरू कर रही है। इन सब ने युवाओं के लिए नए अवसर बनाए हैं, युवाओं के लिए रोजगार के मौके बनाए हैं। फ्रेंड्स, द थीम ऑफ दिस ईयर्स इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। द वर्ल्ड इज लुकिंग एट योगा एज ए पावरफुल एजेंट ऑफ ग्लोबल गुड। Yoga helps us live in the present moment without baggage of the past. It connects us with ourselves and our deepest feelings. It brings about oneness of the mind, body, and soul. Yoga helps us realize
that our welfare is related to the welfare of the world around us. When we are peaceful within, we can also make a positive impact on the world. साथियों, योग केवल एक विद्या नहीं है, बल्कि एक विज्ञान भी है। आज सूचना क्रांति के इस दौर में हर ओर सूचना संसाधनों की बाढ़ है। ऐसे में मानव मस्तिष्क के लिए एक विषय पर फोकस कर पाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसका भी निदान हमें योग से मिलता है। हम जानते हैं एकाग्रता मानव मन की सबसे बड़ी ताकत है। योग ध्यान के जरिए हमारा ये सामर्थ्य भी निखरता है। इसलिए आज आर्मी से लेकर स्पोर्ट्स तक में योग को शामिल किया जा रहा है। स्पेस प्रोग्रेस में भी जो एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें भी योग और ध्यान की ट्रेनिंग दी जाती है। इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, सहन शक्ति भी बढ़ती है। आजकल तो कई जेलों में कैदियों को भी योग कराया जा रहा है ताकि वो सकारात्मक विचारों पर अपने मन को केंद्रित कर सके। यानी योग समाज में सकारात्मक बदलाव के नए रास्ते बना रहा है। साथियों, मुझे विश्वास है योग की ये प्रेरणा हमारे सकारात्मक प्रयासों को ऊर्जा देती रहेगी। साथियों, आज थोड़ा विलंब हुआ क्योंकि वर्षा ने कुछ बाधाएं पैदा की, लेकिन कल से मैं देख रहा हूं पूरे जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में योग के प्रति जो आकर्षण बना है, जिस उमंग और उत्साह के साथ लोग योग के साथ जुड़ने के लिए आतुर हैं, ये अपने आप में जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को भी एक नई ताकत देने का अवसर बन गया है। मैं आज इस कार्यक्रम के बाद ऐसे जो योग से जुड़े लोग हैं उनको मिलकर के ही जाऊंगा। बारिश के कारण हमें इस खंड में आज इस कार्यक्रम को करना पड़ रहा है, लेकिन मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में 50-60 हजार लोगों का योगा कार्यक्रम में जुड़ना ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। पूरे विश्व के योग प्रेमियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वचनों के लिए सहृदय धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। Ladies and gentlemen, we now head towards the live practice of the Common Yoga Protocol. Now I request Dr. Kashinath Samgandi, Director, Morarji Desai National Institute. అంతర్జాతీయ యోగా డే సందర్భంగా శ్రీనగర్లో జరిగిన కార్యక్రమంలో ప్రధాని మోదీ పాల్గొన్నారు. యోగా యొక్క విశిష్టతను వివరించారు. భారతదేశంలో పుట్టిన యోగా ఈ రోజున అంతర్జాతీయంగా ఎంతో ప్రాముఖ్యత పొందిందన్నారు. యోగా వల్ల మానసిక, శారీరక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయన్నారు. యోగాపై ప్రతి ఒక్కరూ అవగాహన పెంచుకోవడం కోసమే యోగా దినోత్సవం జరుపుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు.
యోగా అంటే కేవలం శారీరక శ్రమ మాత్రమే కాదని, శ్వాస వ్యాయామాలతో కూడుకుని మనుషులలో ఉన్నటువంటి ఒత్తిడిని, ఆందోళనను తగ్గించి నిరాశ నిస్పృహల నుంచి బయటికి తీసుకురావడానికి ఉపయోగపడుతుందని యోగా గురువులు చెబుతున్నారు. అలాగే ఈ ఏడాది యోగా డే థీమ్గా యోగా పవర్ ఫర్ సెల్ఫ్ అండ్ సొసైటీని తీసుకున్నారు. అంటే యోగా మన కోసం, మన సొసైటీ కోసం అన్న థీమ్తో ప్రతి ఒక్కరూ యోగా సాధన చేయాల్సిన అవసరాన్ని చెప్పారు. తన గీత సారాంశాన్ని ఎంత గొప్ప చెప్పిండో ఒకసారి రీకలెక్ట్ చేసుకోండి. అన్నిటికంటే గొప్ప జీవితం మానవ జీవితం. మనం మాత్రమే మాట్లాడగలం, మనం మాత్రమే అంతో ఇంతో ప్రకృతిలో శాసించగలిగేటువంటి స్థాయికి ఎదిగి ఉన్నాం మనం. కానీ ఈ శాస్త్ర విజ్ఞానం పెరిగిన తర్వాత, సంపద పెరిగిన తర్వాత మనిషిలో ఎక్కడో ఒక ఆందోళన, ఒక టెన్షన్ మనల్ని వెంటాడుతూ ఉంది. ద టెన్షన్ విచ్ ఇస్ నాట్ ఇండివిజువల్ వన్, ద టెన్షన్ విచ్ ఇస్ ప్రివైల్డ్ బై ద సొసైటీ. భారతదేశం అంటే ప్రాచీన దేశం, ద అవుట్డేటెడ్ కల్చర్ ఉన్న దేశం అని చెప్తూ ఉంటారు. కానీ ఈ దేశ సంస్కృతి, ఈ దేశ సాంప్రదాయాలు, ఈ దేశ ఆచార వ్యవహారాలు, విధానాలు ఎంత గొప్పవో నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత ప్రపంచ దేశాలను ఒప్పించి మెప్పించి ప్రపంచ ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు కావచ్చు, మానసికమైన సమస్యలు కావచ్చు, అవన్నీ యోగా ద్వారా పరిష్కరించుకోవచ్చు అని చెప్పి ఒప్పించి 2014లో వారు యోగా ఇంటర్నేషనల్ యోగా డేని ఒప్పించడం జరిగింది.